अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरजोमेट्रिक सीरीज़। हमने हाइपरजोमेट्रिक सीरीज़ फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन होता है उसकी डिफरेंस इक्वेशन, ये हमारे पास उसकी क्या है डेफिनेशन। ये हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंस इक्वेशन की क्या है, डिफरेंस इक्वेशन की डेफिनेशन है। हम इसकी सीरीज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक मेथड यूज़ करेंगे। वो उसका मेथड का नाम है फ्रोबेनियस मेथड। उस फ्रोबेनियस मेथड में हमारे पास क्या होता है कि हम एक वाई लेट करते हैं, सीरीज़ पावर सीरीज़ लेट करते हैं, और हम क्या करते हैं उस पावर सीरीज़ का डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है गिवन हाइपरजोमेट्रिक इक्वेशन उसमें हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है वाई और फर्स्ट ऑर्डर है। और हम क्या करते हैं उस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन वाई और सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई को हम क्या करते हैं उस हाइपरजोमेट्रिक इक्वेशन में इंसर्ट करेंगे। और इंसर्ट करने के बाद हम उसे एक्सपेंड कर लेंगे और क्या करते हैं हम उस कोफिशेंट को जो हमें दिया हुआ है उस पावर सीरीज़ में हम उसे फाइंड आउट करते हैं। और अगेन जो कोफिशेंट आते हैं उसको हम इस पावर सीरीज़ में इंसर्ट करेंगे और हम उस हाइपर ज्योमेट्रिक डिफरेंस इक्वेशन से क्या कर लेंगे, हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो एक्सपेंशन आएगी, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास कोफिशेंट आएंगे उस कोफिशेंट को इस वाई में जो हमारे पास पावर सीरीज़ है उसमें इंसर्ट करेंगे। और इंसर्ट कर हम हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज़ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम इसकी सिंगुलरिटीज़ फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन किस पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। यानी कि ये हमारे पास डिसकंटिन्यूस है कि हमारे पास ये फंक्शन किस पॉइंट पे हमारे पास ब्रेक कर रहा है। डिसकंटिन्यूस की दूसरी डेफिनेशन यही कि हमारे पास इस फंक्शन में ब्रेक आता है। तो वेयर अल्फ़ा बीटा गैमा आर पैरामीट्रिक कांस्टेंट, हम क्या करते हैं बोथ साइड x1 माइनस एक्स से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। जब हमने डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमारे पास फंक्शन जो ये हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन किस पॉइंट पे सिंगुलरिटीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमारे पास एक तो 0 पे है, एक 1 पे है और एक इन्फिनिटी पे। ये हमारे पास फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। सिंगुलरिटीज़ इस तरह हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास सिंगुलरिटीज़ क्या है, डिसकंटिन्यूस की क्या है टाइप है, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूस। यानी कि इन पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमने सिंगुलरिटीज़ फाइंड आउट करके इसे छोड़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम करते हैं कि हम देयरफॉर वी कैन अप्लाई फ्रोबेनियस मेथड। हम फ्रोबेनियस मेथड अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, वाई क्या लेते हैं, पावर सीरीज़ लेते हैं। तो ये हमारे पास पावर सीरीज़ है। हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास कैसे आएगा कि जो ये सम एज इट उतार लिया, सी एम उतार लिया, एक्स का जो पावर होती है वो के प्लस एम स्टार्ट में आ गया और एक हमने पावर में से कम कर दिया के प्लस एम माइनस 1। तो एज इट हम उसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। सी एम एज इट उतार लिया, के प्लस एम भी एज इट ले लिया। जो एक्स का पावर है, क्योंकि हम उसका वाई का जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, एक्स कर रहे हैं, तो एक्स का के प्लस, बाकी तो कांस्टेंट है वो तो साथ आ जाएंगे। के प्लस एम माइनस 1 स्टार्ट में आ गया तो एक्स की पावर एक और कम कर दी। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव हो गया। तो इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 पे है जो हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन है, उसमें क्या करेंगे इंसर्ट करते हैं। तो हम जब हमने इंसर्ट किया है तो ये x माइनस 1 और x की स्केयर है, x माइनस 1 x माइनस एक्स की स्केयर बन गया। और ये y डबल डैश है
वो हम इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, प्लस गैमा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस एक्स है ये है, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया वाई डैश की वैल्यू, ये हमारे पास वाई डबल डैश की वैल्यू है जो हमने इंसर्ट किया, ये हमारे पास वाई डैश की वैल्यू प्लस अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पर जो हमारे पास वाई की वैल्यू थी वो हमने इंसर्ट कर दी इक्वल टू 0। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस x को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स की स्क्वायर को, फिर हम अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब x से मल्टीप्लाई किया तो ये पावर एक कम होगी -1, तो समीशन आ गया CM k प्लस m -1 एज इट उतार लिया, और x की k प्लस m -1 होगी। और जब इसी को हमने माइनस लिख लिया ये, और x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये x की पावर क्या होगी k प्लस m होगी। तो हमने m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी CM k प्लस m और k प्लस m -1, और x की क्या होगी k प्लस m प्लस, अब गैमा को हमने क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा -1 डॉट x को इससे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। जब गैमा से मल्टीप्लाई किया तो गैमा समीशन x CM k प्लस m x की k प्लस m -1 आ गया, और फिर हमने क्या किया माइनस जमा माइनस को फिर हमने इसे मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन जाता है समीशन CM k प्लस m x की k प्लस m, और ये अल्फ़ा माइनस बीटा -1 आ गया, और x को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो एक पावर कम होगी, तो ये क्या बन गया x की k प्लस m माइनस अल्फ़ा बीटा, और CM ये हमने एज उतार लिया इज इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं कि जो ये हमारे पास कॉमन आ रहा है इन दोनों में, वो हम क्या करते हैं भाई निकाल लेते हैं। इसमें कॉमन आ रहा है x की k प्लस m -1 और k प्लस m, जो ये मैंने हाईलाइट किया वो इसमें कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या किया समीशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और CM और k प्लस m, और जो हमारे पास k प्लस m -1 और प्लस गैमा हमने लिख लिया, और ये बाकी हमने क्या निकाल लिया कॉमन निकाल लिया है। फिर माइनस लिखा, फिर हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो एक आ रहा है CM कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है x की k प्लस m कॉमन आ रहा है बस। तो हम लिख लेते हैं CM कॉमन ले लिया और x की k प्लस m कॉमन ले लिया, तो बाकी हमने सारी चीज़ें इसके अंदर लिख लिया है। k प्लस m -1 आ रहा है k प्लस m, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा -1 k प्लस m, और बाकी माइनस अल्फ़ा बीटा आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, इतनी वैल्यू को हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास हमने लिख ली k प्लस m -1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 k प्लस m प्लस अल्फ़ा बीटा। इसको हमने सिंप्लीफाई करते हैं, हम क्या करते हैं k प्लस m को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया k प्लस m की स्क्वायर, और -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया k प्लस m प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, बाकी हमने एज इट लिख लिया। ये हमारे पास k प्लस m क्या बन गया स्क्वायर प्लस k प्लस, अब हमने क्या किया k प्लस m को इन दोनों में कॉमन ले लिया k प्लस m, तो बाकी क्या बचता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 -1 प्लस अल्फ़ा बीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो k प्लस m की स्क्वायर प्लस k प्लस m, और ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा बीटा। अब हम क्या करेंगे इस अल्फ़ा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा प्लस अल्फ़ा k प्लस m प्लस बीटा k प्लस m। तो हम क्या करते हैं इन दोनों में k प्लस m कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन गया k प्लस m प्लस अल्फ़ा, और इसमें हम क्या करते हैं बीटा दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन गया k प्लस m प्लस अल्फ़ा। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है k प्लस m
प्लस अल्फ़ा, इसको बाहर निकाल लिया तो ये बन गया के प्लस एम प्लस बीटा। तो इसका जो हमारे पास इसका जो एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट हमारे पास सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 में इंसर्ट कर दिया और बाकी एज इट हमने लिख ली। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन 3। अब हम क्या करते हैं, नाउ वी इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एक्स, नेमली एक्स की k-1 टू गेट द इंडिकल इक्वेशन। हम क्या करेंगे, इंडिकल इक्वेशन बनाएंगे। इंडिकल इक्वेशन क्या होती है, जो हमारे पास इक्वेशन होती है इक्वेशन 3, उसमें जो हमारे पास लोएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसका जो कोफिशिएंट होता है हम उससे क्या करते हैं, यानी कि ये हमारे पास इसमें दोनों इस एक्सप्रेशन में, इस इक्वेशन में जो हमारे पास लोएस्ट पावर है वेरिएबल की वो ये है, क्योंकि ये इस x की k+m तो बड़ी है और x की k+m-1 छोटी है। तो उसमें जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो ये हमारे पास है, उसको हम क्या करेंगे, इक्वेट टू 0 करेंगे और हम क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसे हम कहते हैं इंडिकल इक्वेशन। हम m=0 को इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, m जहाँ पर है वहाँ पर 0 कर दिया, यहाँ पर k आ गया, m 0 हो गया तो k प्लस गैमा माइनस 1 बन गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कोफिशिएंट c नोट तो 0 नहीं हो सकता, तो बाकी क्या हो गया, रिमेनिंग पार्ट हमारे पास क्या हो गया, 0। तो k इक्वल टू 0 हो सकता है या k प्लस गैमा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहाँ से k क्या बन गया, एक 0 बन गया और ये क्या बन गया, k इक्वल टू 1 माइनस गैमा। तो ये हमारे पास 2 केस बन गए हैं, एक तो हमारे पास k इक्वल टू 0 के लिए केस बन गया, दूसरा हमारे पास k इक्वल टू 1 माइनस गैमा के लिए केस बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को कि सेकंड जो टर्म है जो x की पावर है उसको हम क्या करेंगे, दोनों को सेम करेंगे, उसकी x वेरिएबल की पावर को हम सेम करेंगे। और देखते हैं हम क्या करते हैं, वो इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ x की k+m-1 फॉर रेकरेंस रिलेशन। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रेकरेंस रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सेकंड टर्म है उसमें जो x का वेरिएबल है उसको हम जो ये एक्सप्रेशन है इस वेरिएबल की पावर के क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे m-1 लेकर आएंगे। तो m क्या करते हैं, m इक्वल टू m-1 इंसर्ट करते हैं इन सेकंड एक्सप्रेशन में। तो देखते हैं हम, पुट m इक्वल टू m-1 इन सेकंड टर्म ऑफ इक्वेशन 3, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन 3 है ये वाली, उसमें हम क्या करते हैं, m इक्वल टू m-1 इंसर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, cm k+m -1 और माइनस c की m यहाँ पर था m-1 कर दिया। सिर्फ ओनली हमने क्या करना है, जो हमारे पास सेकंड टर्म है ना उसको हम m इक्वल टू m-1 पुट करना है, जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है वो एज इट उतार लेना है। तो जहाँ पर m आएगा वहाँ पर m-1 लिख लेना है। तो ये हमारे पास क्या, ये इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको राइट हैंड साइड पर ले गए, जहाँ पर नेगेटिव है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगी, ये हमारे पास माइनस है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हमारे पास हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो cm क्या आ गया, यहाँ से इसको हम दूसरी साइड पर जाकर क्या कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन 4 बन जाएगी।
यहाँ से हम m की डिफरेंट वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम c के कोफिशेंट C0, C1, C2 हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर k इज इक्वल टू केस 1 हमारे पास क्या k इज इक्वल टू 0 के लिए हम देखेंगे फॉर सब्स्टिट्यूट m की डिफरेंट वैल्यू के लिए। तो m इज इक्वल टू 1 के लिए हम फाइंड आउट करते हैं, m इज इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, k प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ पर 1 पुट किया तो ये कैंसिल आउट बन गया और k की वैल्यू क्या, 0। तो ये हमारे पास C1 की वैल्यू होगी अल्फ़ा डॉट बीटा और गैमा C0 फॉर पुटिंग द इक्वेशन 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, C2 फाइंड आउट करेंगे। जहाँ पर m है वहाँ पर 2 पुट कर दिया, k प्लस 2 माइनस 1 प्लस अल्फ़ा और k प्लस 2 माइनस 1 प्लस बीटा और k को हम क्या कर देंगे, 0 पुट करते जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए C2 m k को 0 पुट कर दिया प्लस m की जगह हमने 2 पुट कर दिया प्लस अल्फ़ा। इसी तरह हमने किया 0 प्लस 2 माइनस 1 प्लस बीटा ओवर यहाँ पर 0 m आ गया। तो यहाँ पर जब हमने k 0 पुट कर दिया, m को 2 पुट 2 माइनस 1 प्लस गैमा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, C2 अल्फ़ा और ये क्या बन गया प्लस 1 और ये क्या बन गया बीटा प्लस 1 ओवर m और गैमा प्लस 1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, C1 के अंदर इस C1 की वैल्यू को इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, अल्फ़ा डॉट बीटा और गैमा C0। यहाँ से हम C2 का कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लेंगे। इस C2 से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 में m की वैल्यू 3 इंसर्ट करेंगे और यहाँ से k 0 पुट करेंगे इसके अंदर। तो C3 की वैल्यू एज इट हम कोफिशिएंट ऑफ पावर 3 फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इन C1, C2 और C3 को हम क्या करेंगे, जो हमने पावर सीरीज़ लेट की है उसके अंदर हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास 4 यहाँ पर k क्या करेंगे इक्वल टू 0 पुट किया, तो ये हमारे पास क्या बन गई, समीशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cm x की m 4 देयरफॉर k इज इक्वल टू 0। तो हम क्या आगे देखते हैं क्या करना है। तो ये हमारे पास जब इसको एक्सपेंड किया, इस पावर सीरीज़ को एक्सपेंड किया तो हमारे पास क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू C0 x। तो यहाँ पर हम C0 एज इट उतार लिया, C1 की वैल्यू पुट कर दी, C2 की और C3 की। तो हमारे पास ये बन गई सीरीज़। तो y इज इक्वल टू यहाँ से C0 कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास बाकी वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास अगर हम C0 को पुट करते हैं 1, तो जो हमारे पास सीरीज़ आएगी उस सीरीज़ को क्या कहते हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज डिनोटेड बाय f अल्फ़ा बीटा गैमा कोमा x। अब इसी तरह जो हमारे पास इक्वेशन 4 थी, इस पे हम इसके अंदर हम k की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, k इज इक्वल टू 1 माइनस गैमा को सब्स्टिट्यूट करेंगे और m की वैल्यू को डिफरेंट रखकर हम उसकी सीरीज़ को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो जब हमने पुट किया k इज इक्वल टू 1 माइनस गैमा, तो k इज इक्वल टू 1 माइनस गैमा आ गया, बाकी का हमने एज इट रख लेना। जहाँ पर हमारे पास k आएगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 माइनस गैमा को इंसर्ट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस 1 माइनस गैमा को हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर। जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस 1 माइनस गैमा उसको अल्फ़ा डैश ले लेते हैं और बीटा प्लस 1 माइनस गैमा उसको क्या बीटा डैश ले लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या बन जाएगा, क्वेश्चन CM ऐसे लिख लिया। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा ये प्लस 1 और माइनस गैमा, इसको हम कर लेते हैं गैमा अल्फ़ा डैश प्लस m माइनस 1, इसी तरह बीटा डैश प्लस m माइनस 1, और ये हमने काट कर
ये हमने काट दिया तो ये हमारे पास m बच गया। तो ये बन गया 1 माइनस गैमा प्लस m। इस पर हमने अपनी तरफ से एक 1 ऐड किया और एक माइनस 1 कर दिया। ठीक, अपनी तरफ से 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास हमने लेट कर दिया कि 2 माइनस गैमा ले लिया। ये किसके इक्वल है? गैमा डैश के। तो यहाँ पर गैमा डैश किसके इक्वल आ गया? गैमा 2 माइनस गैमा किसके इक्वल आ गया? इतना गैमा डैश की। गैमा डैश प्लस m माइनस 1, ये हम भी साथ लिखना है। तो बाकी हम m की वैल्यू को क्या करेंगे? 4m इज इक्वल टू 1 के लिए हम c1 आ गया और ये क्या बन जाएगा 1। यहाँ पर 1 पुट किया तो ये हमारे पास c1 एक्सप्रेशन बन गया इसके इक्वल। और हमने इसी तरह m इज इक्वल टू 2 के लिए फाइंड आउट करना है। c2 आ गया अल्फ़ा डैश प्लस 1। यहाँ पर 2 पुट किया तो 2 माइनस 1 क्या बन गया? प्लस 1। बीटा डैश 2 माइनस 1 किया 1 और गैमा डैश प्लस 1 c0 ओवर यहाँ पर ओवर 2 फैक्टोरियल। m की जगह हमने क्या पुट किया? 2। तो ये 2 आ गया, 2 का फैक्टोरियल क्योंकि हमारे पास 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? c0 की वैल्यू को c1 आया था ना, तो c1 की वैल्यू को ये हमने पुट कर दिया था। तो नेक्स्ट हम यहाँ से c2 फाइंड आउट कर दिया। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं? c3 फाइंड आउट कर लेंगे इसी तरह। तो ये हमारे पास c3 आ जाएगा। तो इन सब वैल्यू कोफिशिएंट को c1 c2 और c3 को जो हमने वह लेट किया है उसमें हम पुट करेंगे। फर्स्ट हम क्या कर लेंगे? k को इसमें इंसर्ट कर देंगे। k हमारे पास किसके इक्वल था? 1 माइनस गैमा के इक्वल था। तो जब हमने इसको ओपन किया कि m इज इक्वल टू 0 तो फिर cm x की 1 माइनस गैमा, यहाँ पर गैमा आता था सॉरी, तो ये 1 माइनस गैमा प्लस m बन गया। तो यहाँ पर जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो ये बन गया 4m की डिफरेंट वैल्यू। तो ये बन गया c0 x की 1 माइनस गैमा और 4m इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 0 यहाँ पर रखा, m इज इक्वल टू 1 रखा, m इज इक्वल टू 2 रखा। तो ये हमारे पास x की 1 माइनस गैमा कॉमन आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गई? c0 c1 x c2x। तो अब हम क्या करेंगे? इन के अंदर इस इक्वेशन के अंदर हम c0 c1 c2 की वैल्यू को इंसर्ट करेंगे और अपनी क्या कर लेंगे? हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ से हम क्या करेंगे? c0 कॉमन ले लेंगे, x की 1 माइनस गैमा तो एज इट ले लेंगे और ये बाकी जो हम जब c0 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1 आ गया। तो यहाँ पर c0 को जब कॉमन ले लिए तो रिमूव हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? जब हम c0 को 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाएंगी और हम इसको डिनोट कर देंगे f अल्फ़ा डैश बीटा डैश गैमा डैश x। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।